अगर हमारे देश में कोई राजपूत अपनी मूंछों को ताव देकर के गर्व से कहता है कि वो राजपूत है, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोगों को कीड़े काटने लगते हैं। 2019 में रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट किया था और एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो को शेयर करने के साथ में उन्होंने अपने आप को एक प्राउड राजपूत बताया था। साथ ही साथ उन्होंने लिखा था कि स्वॉर्ड में लूज इट्स शाइन बट वुड नेवर डिसओबे इट्स मास्टर। इस तरह का उन्होंने ट्वीट करके तलवारबाजी के साथ में ये बताया था कि वो एक प्राउड राजपूत है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को इतने भयंकर कीड़े काटते हैं। उसी में से एक आफरीन फातिमा नाम की एक महिला है जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक्स मानती है और ये कहते हैं कि वो जो कहेंगे वही इस देश में माना जाएगा। आफरीन फातिमा ट्वीट शेयर करके लिखती है, जो सारे मीडिया के द्वारा, लिब्रांडो मीडिया के द्वारा कवर किया गया, उन्होंने लिखा ये अपने आप को राजपूत बोल रहा है, राजपूताना बोल के कास्टिज्म कर रहा है, जातिवाद की बात कर रहा है। और मजाक की बात ये है कि जो जातिवाद की बात कर रही है वही महिला अपने प्रोफाइल फोटो में हिजाब पहनकर अपने आप को प्राउड बता रही है। अब आप खुद सोच सकते हो ये लोग कितने दोगले हैं जो अपने धर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रचार करते हैं। और कुछ लोग अपने आप को अगर प्राउड राजपूत और मराठा कहते हैं तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है, कीड़े काटने लगते हैं इन लोगों को। मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्होंने आईसीसी के रूल्स का उल्लंघन करके और बीच ग्राउंड में पब्लिक के बीच में वो नमाज पढ़ते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हो। उस टाइम ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। फिलहाल की बात बताता हूँ, जब एशिया कप की बात हो रही थी उस वक्त रिजवान ने बीच ग्राउंड में नमाज ऑफर करी थी, वो भी पब्लिक के सामने, वो भी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अब इस सारी चीजों को ये लोग डिफेंड नहीं करते बल्कि प्रमोट करते। प्रूफ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। इन सारी चीजों को इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि काफिरों के बीच में नमाज पढ़ रहे, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ रहे, तो बहुत बड़ी बात है। अभी एक और प्रूफ देता हूँ जहां पर ये आदमी कोई जगह नहीं छोड़ता इस तरीके की हरकतें करके अपना धर्म को प्रमोट करने की। अब इस वीडियो में आप क्लियरली देख पाओगे कि कैसे मोहम्मद रिजवान शूटिंग की जगह पर अपनी टीम की कॉस्ट्यूम पहन करके वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। और यही चीज अगर कोई इंडियन क्रिकेटर अपने धर्म के नाम पर वहां पर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे तो इस देश में बवाल आ जाएगा और आईसीसी यानी कि इंडिया की बीसीसीआई उनके ऊपर जुर्माना लगा देगी, भारी जुर्माना। मोहम्मद रिजवान कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मैं उसको क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक छोटा जाकिर नायक है। छोटा जाकिर नायक कैसे कह रहा हूं ये वीडियो के दम पर आप समझ सकते हैं। किस लिए आए हुए, इस दुनिया में किस लिए आए हुए? अल्लाह जल्ल जलालहू की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद है। अगर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना तो हमने कुछ नहीं पाया। फिर जिसने अल्लाह को पहचान लिया फिर सब कुछ मान लिया, और जिसने अल्लाह की मानी उसको सब कुछ मिल गया। अब अल्लाह कौन है? अब अल्लाह कौन, क्या अल्लाह ने क्या क्या किया? अल्लाह जल्ल जलालहू। ये वीडियो हाल फिलहाल का ऑस्ट्रेलिया का है, जहां पर ये क्रिकेट वीजा लेकर के वहां पर एक प्राइवेट जगह को बुक करके ये इस तरह के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, ये कर रहे हैं आप भी करो, लेकिन आप क्रिकेट वीजा लेकर के आईसीसी का पैसा लेकर के आप जा करके वहां धर्म का प्रचार कर रहे हो। यही चीज अगर इंडियन क्रिकेटर करने लग गए, वहां पे जाके भजन कीर्तन और हवन करने लग गए, तो आईसीसी उन पर भारी जुर्माना लगा देगा और बीसीसीआई उनको अगले मैच में दिखने भी नहीं देगा, चाहे वो कितने भी बेहतरीन क्रिकेटर क्यों ना हो। और रिसेंट वायरल वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं जहां पर शाहिद आफरीदी को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिया के फ्लैग को कितना प्यार करते हैं, वो इंडिया को कितना प्यार करते हैं। अब इस वीडियो को इस तरह से शेयर किया गया बहुत लोगों के द्वारा और लिब्रांडो सेना के द्वारा। जब आप इन चीजों को देखते हो, समझते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शाहिद आफरीदी कितना ज्यादा प्यार करते हैं इंडिया से। अब जरा रियलिटी दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। क्लियरली शाहिद आफरीदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर में जो मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदुओं के द्वारा, उन लोगों को बचाना चाहता है और वो लोग काफिर हैं जो इनको मार रहे, पीट रहे। मतलब आप खुद सोच सकते हो, ये कोई एंगल नहीं छोड़ते, ये कोई जरिया नहीं छोड़ते जहां पर ये इंडिया को डिफेम करे और इंडिया के साथ इंडिया की मेजोरिटी की रिलीजन को डिफेम करे। बस शाहिद आफरीदी इस चीज का जवाब देंगे कि इंडियन टीम जो है इनके साथ किस बेहतरीन तरीके से रहती है और इनके ताल्लुकात क्या है इंडियन टीम के साथ। इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ? नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। इस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते। एक वीडियो जो लिब्रांडो सेना इंडिया में प्रमोट कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है स्टेटस के द्वारा, छोटी छोटी चीजों के द्वारा, कि शाहिद अफरीदी इंडिया को, इंडिया के लोगों को कितना प्यार करते हैं। ये जो रियलिटी वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि शाहिद अफरीदी सोचते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में, वो चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखिए आप बेहतरीन तरीके से समझ गए।
इंडिया के लोगों को प्यार करना, इंडिया के लोगों को पसंद करना नहीं करना, ये इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन किसी के भगवानों का मजाक उड़ाना ये कौन सी बात है? जरा मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि शाहिद अफरीदी क्या सोचते हैं इंडियन गॉड्स के बारे में। इसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। आरती की थाली को पता नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कोहनी मारकर दीवार में फेंक दी। यही चीज अगर कोई इंडियन क्रिकेटर बोल दे इनके रिलीजन के बारे में, तो हमारे ही देश में, हमारे अपने देश में उन लोगों को खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। अपने देश में अपने मेजॉरिटी के धर्म का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रचार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के हमारे ही क्रिकेटर्स, दिवाली आने वाली है अभी, याद रखना, दिवाली में पिछले साल विराट कोहली ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। A very happy Diwali from me to you and your families. May God bless you with peace, prosperity and happiness this Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya. Please remember, do not burst crackers. अब ये चीज विराट कोहली ने कह दी कि क्रैकर्स नहीं फोड़ना चाहिए, चलो मान लेते हैं, लेकिन विराट कोहली खुद अपने बर्थडे पर क्या करते जरा वो देख लेते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारे ही देश में अगर कोई एक्ट्रेसेस ये कहते जिसको सुनकर मोदी जी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, तो लोगों को कीड़े काटने लगते। I've always been a great supporter of Modi ji, and I'm very, very happy at the things that he is doing. I'm a Modi supporter. I just believe that there is some change that might come with Modi's leadership, and I believe that he will take the nation forward. There will be great economic progress. एक्ट्रेसेस जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करती है तो एक संघी कहलाती है। वैसे ही संघी जब राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हुई तो उस वक्त उन्हें संघी कहकर बुलाया गया। लेकिन जब हमारे ही देश में कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ हीरोइंस आकर के इस तरह के बयान देती है कि दिवाली में पटाखे फोड़ना इरिटेटिंग होता है, तो उन्हें सेक्युलर माना जाता है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्राइब्स ऑफ इंडिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।